Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Today I am going to discuss about a scam that took place in the construction work of Indian Army. Basically ये scam जो है MES के इर्द गिर्द घूम रहा है और ये कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर है, कुछ हाउसेस को लेकर है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आर्मी वालों ने कर दिया है ये स्कैम। बेसिकली MES के इर्द गिर्द घूम रहा है और MES जो है ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो मे बी कि कुछ ऑफिशियल्स हो सकते हैं MES के या कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स हो सकते हैं, तभी आर्मी ने खुद ही CBI प्रोब की मांग कर दी है। तो क्या है पूरा मामला जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए ये कंस्ट्रक्शन स्कैम है आर्मी में, ठीक है, और मामला किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? अराउंड MES। MES का फुल फॉर्म मिलिट्री इंजीनियर सर्विस एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1923। 1923 में इसको फॉर्म किया गया था। ये है क्या? MES ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जो रोड बनाएगी, जो बिल्डिंग्स बनाएगी, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिसिटी आ गया, टेलीकॉम आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन बेसिकली इसका कंस्ट्रक्शन का काम है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन किसके लिए करती है? ये हमारे तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लिए, आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए, नेवी के लिए, उसके अलावा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लिए, उसके अलावा DRDO के लिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो इस तरह ये कंस्ट्रक्शन का काम करती है। कंस्ट्रक्शन जो करती है ये दो तरह के, एक तो कन्वेंशनल बिल्डिंग बनाएगी, दूसरा सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्सेस है, जैसे एयरफील्ड्स हो गया, वर्कशॉप, रोड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, रनवेज, डॉकयार्ड्स, ये सब, ठीक है। उसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल रिसेंटली बनाया गया दिल्ली में, ये भी रिसेंटली दिल्ली में नेशनल वॉर म्यूजियम बनाया गया। तो इन सब के कंस्ट्रक्शन का बनाने का काम जो है ये MES देखती है। तो हुआ क्या है कि इसने मेरठ में कुछ बिल्डिंग्स बनाई है। किस लिए? क्योंकि होता क्या है कि जब कुछ डिफेंस पर्सनल रिटायर करते हैं तो उनके लिए कुछ हाउसेस बनाया जाता है। तो वो हाउसेस का जो प्रोजेक्ट था ये MES के पास था और उसमें जो भी काम हुए उसमें बहुत सारे हाउसेस को पुअर मटेरियल क्वालिटी की वजह से डिमोलिश करना पड़ा। तो ये पूरा मामला है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट्स द होल मैटर इज। देखिए MES ने क्या किया कि MES को एक प्रोजेक्ट मिला मेरठ का और इसका नाम है आर्मी मैरिड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट। वो आर्मी के एकोमोडेशन के लिए था, जो रिटायर्ड लोग होते हैं उनके हाउसेस का प्रोजेक्ट था ये, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट मेरठ का प्रोजेक्ट था जिसको स्टार्टेड 2001 में। और उस समय किसका समय था? PM थे अटल बिहारी वाजपेयी और इसको 3 फेजेस में खत्म होना था, ठीक है। तो 2 फेज तो ऑलरेडी कंप्लीट किए जा चुके थे जिसमें कि 90,000 हाउसेस के कंस्ट्रक्शन हो चुके थे, ठीक है। और थर्ड फेज 2016 में शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन ये पूरे हाउसेस का जो है ना, ये पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो फॉल्टी पाया गया, क्योंकि पुअर मटेरियल की बात थी, ठीक है। लेकिन सोचिए कि ये मटेरियल्स कितने खराब क्वालिटी के होंगे, कितने पुअर क्वालिटी के होंगे कि इसमें से बहुत सारे बिल्डिंग्स को डिमोलिश करना पड़ा और उसके बाद आर्मी को खुद ही ये रिक्वेस्ट करना पड़ा CBI प्रोब के। और ये मेरठ की ही बात नहीं है, मैं आपको बताऊं कि कुछ फेक बिल्स के भी मामले आए हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, लेकिन वो लेह में, बेंगलुरु में, गुवाहाटी में, अहमदनगर में, इन सब जगहों पे आए हैं। बात करते हैं यहां की कि आखिर ये पता कैसे चला? क्योंकि पता तब चला जब बिपिन रावत ने इंफॉर्म किया तीनों फोर्सेस को। तो बिपिन रावत जो CDS है, ठीक है ना, CDS है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि ये पोस्ट अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले रिसेंटली इसको क्रिएट किया गया। तो बिपिन रावत जो है वो इसके
उनको ये खबर मिली और उन्होंने इन्फॉर्म किया एक लेटर के थ्रू। समझते हैं कि बिपिन रावत तक ये बात कैसे पहुंची। देखिए, उसके पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि एमईएस जो है, एमईएस को हेड कौन करता है। देखिए, एमईएस को हेड करता है इंजीनियर इन चीफ, और इंजीनियर इन चीफ जो होता है ये होता है एडवाइजर किसका, एक तो डिफेंस मिनिस्ट्री का और दूसरा होता है आर्म्ड फोर्सेस का। हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है तीनों, उनका समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि कैसे पता चला सीडीएस को, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि बिपिन रावत हैं। ये पोस्ट अभी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए जब क्रिएट किया गया था। यानी कि तीनों जो आर्म्ड फोर्सेस है उसके ऊपर जो ऑफिसर है, उनके चीफ के ऊपर जो ऑफिसर है वो होते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, तो ये बिपिन रावत हैं। तो इन्होंने एक लेटर के थ्रू तीनों आर्म फोर्सेस को ये इन्फॉर्म किया। कैसे पता चला? देखिए, इनकी एक मीटिंग होती है किसके साथ? विद सीबीसी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के साथ, और उसमें सीबीसी जो है वो इन्फॉर्म करते हैं रॉन्ग प्रैक्टिसेस, पहली बात, डिलेज इन पेमेंट्स, दूसरी बात, एंड रॉन्ग डूइंग्स इन एमईएस प्रोसीजर्स, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये बात हो गई। तो जब ये बात हुई और तो इन्होंने लेटर के थ्रू बिपिन रावत ने इन्फॉर्म किया, और ये लिटरली कह रहे थे कि बिपिन रावत की जब सीबीसी उनसे ये बातें कह रहा था तो उन्हें बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। नेचुरली आर्म फोर्सेस के सीडीएस हैं वो, तो नेचुरली वो शर्मिंदगी महसूस होगी इस बात से। तो ये बात हो गई, तो उन्होंने इन्फॉर्म किया। तो ये सारा मैटर था, ये जो स्कैम हुआ कंस्ट्रक्शन में। और इसके अलावा मेरठ के अलावा देखिए, आर्मी बिल्डिंग कोलकाता में बनाई गई है, वहां भी कुछ इरेगुलरिटीज पाई जा रही है। उसके बाद दिल्ली मैरिड एकोमोडेशन प्रोजेक्ट है, सलारिया ऑफिसर्स एनक्लेव है, सलारिया ऑफिसर्स एनक्लेव, वहां भी इरेगुलरिटीज है। तो इन सब की भी सीबीआई जांच हो सकती है। अच्छा, इस मामले में कोर्ट ऑफ ऑर्डर आया है। कोर्ट ऑफ ऑर्डर क्या होता है कि कोर्ट, इस मामले में कोर्ट ऑफ ऑर्डर का मतलब जो आर्मी या डिफेंस फोर्सेस खुद ही अपने जुरिस्डिक्शन में ये जांच करती है। ठीक है, तो उसमें भी ये कहा गया है ग्रॉस नेग्लिजेंस, पुअर वर्कमैनशिप एंड पुअर मटेरियल की बात कही गई है। तो ये एक पूरा स्कैम है जिसको की ऑर्डर कर दिया गया है, सीबीआई के लिए रिक्वेस्ट कर दी है आर्मी ने। तो देखते हैं क्या होता है। होप कि सब कुछ निकल कर आएगा और जो जिम्मेदार लोग होंगे उनको पनिशमेंट भी मिलेगा। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।